बच्चों को सांप का जहर क्यों पिलाया जाता है? इंसान चाहे इतनी तरक्की कर ले कि चांद को अपनी मुस्तकिल रिहाइशगाह बना ले, लेकिन दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो आज के जदीद ज़माने में भी फरसूदा और खौफनाक रिवायत तर्क करने को तैयार नहीं। एक ऐसी रिवायत पाकिस्तान में भी चलती आ रही है जिसके ज़रिए सरेआम कई बच्चों की ज़िंदगियों से खेला जाता है, उन्हें अजियतों में मुब्तला कर दिया जाता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। इस रिवायत के तहत जो भी बच्चा पैदा होता है उसे माँ के दूध के बजाय सांप का जहर पिलाया जाता है। ये रिवायत सिंध के शहर उमरकोट की एक बस्ती में बरसों से चली आ रही है। ये बस्ती 300 घरानों पर मुश्तमिल है, जहाँ जोगी कबीले के लोग आबाद हैं। यहाँ हर बच्चा सांपों से खेलता हुआ नजर आता है। तकरीबन तमाम अफराद सांपों के करतब दिखाने के माहिर हैं। कहा जाता है कि इस बस्ती में लोगों से ज्यादा सांप बसते हैं, इसलिए बाहर से आने वाले लोग इस बस्ती में दाखिल होते ही भूख भूख कर कदम रखते हैं। जोगी कबीले के सरदार के पास 100 साल पुराना नाग बच्चों का मुस्तकबिल तय करता है और पैदाइश के फौरन बाद बच्चे को जोगी बनाने के लिए उसे सबसे पहले सांप का जहर पिलाया जाता है। इन जोगियों का कहना है कि वो बच्चों को पैदाइश के वक्त काले सांप का जहर पिलाते हैं। इसके बाद बच्चे की हालत 10 रोज तक गैर हो जाती है और अगर 10 दिनों के बाद बच्चे को होश आ जाए तो जश्न मनाया जाता है। जोगियों का मानना है कि सांप का जहर पीने के बावजूद बच जाने वाला बच्चा बड़ा होकर जंगलों में सांप बासानी पकड़ सकता है और अगर किसी भी सांप ने उसे डस लिया तो इस बच्चे पर जहर का कोई असर नहीं होता, क्योंकि इस बच्चे के खून में पैदाइश के बाद जहर शामिल कर दिया जाता है। उनका मजीद कहना था कि ये सिर्फ लड़कों के लिए है, लड़कियों को जहर नहीं पिलाया जाता। बच्चियों को शादी के वक्त जहेज के साथ एक सांप या सांपों से मिलने वाला मंका दिया जाता है। मंके के बारे में दावा किया जाता है कि ये वो पत्थर है जो जहर चूसने की सलाहियत रखता है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।